जय दक्ष। ओ हम कथा कहने जा रहे हैं जो कि गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि अच्छे संगत में मनुष्य रहता है तो उसका प्रभाव क्या होता है और बुरे संगति में रहता है तो उसका असर क्या होता है। गोस्वामी तुलसीदास इसको बहुत बखान कर कहे हैं। कहते हैं कि बहुत कपट रूपी वेश वाला अच्छे मनुष्य वेश बनाए हुआ है, अंदर कपट रखा है। सज्जन के साथ तो रहेगा, उसकी सज्जनता कुछ कुछ अच्छी लगेगी, भीतर ही भीतर उसका बुरा ही चाहता रहेगा। बुरा चाहता, ऊपर से खूब उसको प्रशंसा करेगा, उसको भलाई करेगा, अंदर से लेकिन जलनशीलता रहेगी। उसका भला वो नहीं चाहेगा, हमेशा चाहेगा कि कब इसका बिगड़ जाए। इसी पर उदाहरण दिए हैं कि जैसे कपटी साधु होते हैं, अच्छे वेशभूषा तो बना लेते हैं, यहाँ तक कि उनकी बनावट देखकर सब सज्जन लोग पूजते हैं, अपना पाँव पूजवाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं। लेकिन एक दिन जब उसको भेद खुलता है ना, तो कहीं के नहीं रह जाता है, उसका विनाश ही विनाश हो जाता है। वही हाल दुष्ट मनुष्य को है। जैसे कि पवन उड़ता, बहुत तेज से उड़ता है, उसके हवा के झोंकों से धूल भी उड़ने लगती है, यहाँ तक कि धूल आकाश में उड़ने लगती है। फिर धूल को क्या हाल होता है, जल में गिरकर मिट्टी में मिल जाती है, या तब सागर में गिरती है तो जल के साथ बह जाती है। वही दुष्ट मनुष्य का हाल है। जितना दिन उसको जितना ही आप आदर दोगे, जितना ही आदर दोगे ना, तो आपको सिर पर चढ़ के बैठ जाएगा, अपना औकात भूल जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि हे सज्जनों, हमेशा आप अपना औकात में रहो, अपना मान मर्यादा हमेशा समझते रहो कि मैं कौन हूँ और मुझे कैसा रहना चाहिए। इसी पर एक उदाहरण और दिए हैं। जैसे कि एक ही जगह पर आप केला लगा दीजिए, वहीं पर बबूल का पेड़ लगा दीजिए, केला फल देगा और शीतल हवा भी देगा, छाया भी देगा। बबूल क्या करेगा, छाया तो देगा वो नहीं, लेकिन उसके पास आपके बैठने योग्य नहीं रहेगा, आपको कांटा ही कांटा देगा। केला को पत्ता से जब जब हवा बहता है, केला का पत्ता हिलता है ना, तब बबूल से टकराता है तो केले के पत्ते को फाड़ कर तार तार कर देता है। वही हाल मनुष्य का है। दुष्ट मनुष्य आपके साथ में रहेगा ना, तो आपकी अच्छी बुद्धि बिगाड़ कर धीरे धीरे आप समझ नहीं पाएंगे, वो धीरे धीरे आपके अंदर प्रवेश होती जाएगी, वो कामयाबी हो जाएगा, आप बिगड़ जाएंगे। इसलिए साधु संत सब यही लोग कहते हैं कि आप हमेशा अपने से अच्छे आदमी, बड़े के आदमी के पास बैठा करो, अनुभवी के पास बैठो, क्योंकि जब ही वो बात करेगा ना, अच्छा ही करेगा, अच्छा सीख देगा, गलत मार्ग से आपको हमेशा बचाया करेगा, अच्छा शिक्षा देता रहेगा। दुष्ट ये बात नहीं करेगा। दुष्ट हमेशा सबका बुराई ही चाहने वाला है, कब उसका बिगड़ जाए, कब उसका अनिष्ट हो जाए। आपसे मिला रहेगा, आपको खाता रहेगा, आपको इतना मतलब दिखाएगा कि हम आपके बहुत नज़दीकी, बहुत हमदर्दी हैं, लेकिन उसके जब मौका मिलेगा ना, तो अपना छाव छोड़ ही देगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने गुरु अपने श्री प्रभु राम जी को अपना लिया, काशी विश्वनाथ जी के शरण में गया,
मैं किसी का शरण में नहीं गया, तभी से मेरा भला होने लगा। तो ये सज्जनों, आप सब अपना सुधार लीजिए, सोच समझ लीजिए। इसी से तो गोस्वामी तुलसीदास जी इतना अच्छा अच्छा रामायण में लिख दिए हैं, सबका स्वभाव का वर्णन कर दिए हैं, अच्छे के बुरे को वर्णन करने के साथ साथ ही सबको प्रणाम भी किए हैं। भूत प्रेत दैत पिशाच सबको प्रणाम किए हैं कि कोई मेरे मार्ग में बाधक न बने। दुष्ट लोग बाधा ही न डालते हैं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास भी डरते हैं, तो सबको प्रणाम किए हैं कि मैं एक काव्य प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र लिख रहा हूँ, मेरे मार्ग में कोई विघ्न न करे। तो पहले गणेश जी के आवाहन करते हैं, कहते हैं कि अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ यंत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा की तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्णन है, पुराण लिखे हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र है, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करे। अब जो भी अच्छा कार्य करने को चले ना, तो भगवान के पहले सबसे पहले गणपति जी का ध्यान करे, स्मरण कर ले, तब प्रभु श्री राम जी की शंकर जी का स्मरण करे, तो आपको भला ही भला होगा, उसमें अनिष्ट नहीं होगा। या आदमी के सहयोग से करोगे तो भगवान की कृपा होगी तो अच्छा होगा ना, नहीं तो भरसक बुरा ही बुरा का आशा रहेगा, क्योंकि मनुष्य आपको भला नहीं चाहने वाला है। समझ में नहीं आता है कि कौन मेरा हित है और कौन मित्र है, लेकिन प्रभु श्री राम जी काशी विश्वनाथ जी पर तो विश्वास है ना, वो जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, कुंद इंदु सम देहा उमा रमन करुणायना जाहि दिन पर नेह करऊं कृपा मर्दन मायना। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी तपस्वी होने के बावजूद भी सबसे डरते हैं, इसलिए भगवान के शरण में गए हुए हैं, डरते हैं दुष्टों से। बंदउ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पूंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है।
बंदउ गुरुपद पदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मुरि अमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। रज, रज मतलब चरण की रज, रज मतलब धूल की। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनकी चरण की रज की यानी धूल की मैं सर पर लेकर के वंदना करता हूँ। जो सुरुचि सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। उनका रज, जो चरण का रज है प्रभु का, वो मान लीजिए कि औषधि एक है, औषधि का काम करता है। वो चूर्ण है कि जैसे कि आदमी औषधि का चूर्ण बनाकर खा लेता है तो तबीयत ठीक हो जाती है। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान के चरण की रज का आप स्मरण करेंगे, सिर पर धारण करेंगे तो आपके औषधि समान वो काम करेगा। कितने अच्छे से जगह जगह पर उदाहरण देकर समझाए हैं। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो प्रकाशु, बड़े भाग उरयावई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि अत्यंत हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाली है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है। जिसके हृदय में भगवान का स्मरण आ जाए, प्रभु श्री हरि का बार बार स्मरण, हर बात में भगवान प्रभु श्री राम का नाम ले, स्मरण करे, तो उसका तो कल्याण ही न होगा। ओ घर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सुझहि रामचरित मनि मानी, गुपुत प्रगट जहाँ जो जही खानी जय। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगती है। वेद पुराण आजकल तो पढ़ना सारे लोग छोड़ दिए हैं। पहले टीवी हुआ, टीवी में सब लोग देखते थे। अब मोबाइल हो गई पास में, जहाँ जाओ वहाँ मोबाइल साथ में है।
ना कोई वेद पुराण पढ़ेगा और न उसे कोई समझ में आएगा। अगर कोई समझदार आदमी मिल जाएगा, कहेगा कुछ, तो उसे समझने की जगह पर तर्क वितर्क करेगा, सुनने की कोशिश नहीं करेगा। वो समझेगा कहाँ से? सुनेगा मन लगाकर तब तो समझेगा। वो सुनेगा ही नहीं, उसे अच्छा नहीं लगेगा। पहले के ज़माने में बुजुर्ग लोग होते थे, अपने द्वार पर बाहर चौपाल पर रामायण कहते थे, सब लोग सुनते थे। छोटे छोटे घर में पोते पोतियाँ होती थी, वो भी सुनते थे। अब तो ज़माना ही चला गया, अब तो रह नहीं गया है। कहाँ से बच्चों का संस्कार अच्छा मिलेगा और कहाँ से कुछ जानेंगे? अपना सब पहले के जो अच्छी संस्कृति थी वो बहुत लोग भूल चुके हैं, अपने लोग भूल चुके हैं। इंग्लिश मीडियम में बच्चों का नाम लिखाया जा रहा है, जो कि अंग्रेज़ों का ये भाषा है, अपना तो है नहीं। क्योंकि उसी का मांग है, इसलिए बहुत बच्चों को उसी में दाखिला करवाया जाता है, जो कि बहुत पैसा लगता है, लेकिन वही सबको अच्छा लगता है। वो बच्चा कहाँ से संस्कारिक होगा? उसे पढ़ाई का ज्ञान तो होगा, लेकिन संस्कार का ज्ञान नहीं होगा। किताबी बुद्धि होगी, समाज का विद्या नहीं होगा। समाज का बोल भाषा, समाज में रहना उठना बैठाना, बड़ों का आदर सत्कार करना, छोट को प्यार देना, वो बहुत कोसों दूर हो जाएगा। इससे वो कुछ नहीं समझेगा। तो अपने लोग क्या कहेंगे कि मेरा बच्चा बिगड़ गया है। बच्चा नहीं बिगड़ा है, पहले तो हम ही खुद बिगड़े हुए हैं कि बच्चा को समझने की हमने कभी कोशिश ही नहीं की, उसे समझाया नहीं, घर का माहौल अच्छा किया नहीं, और नहीं तो इंग्लिश मीडियम में दाखिला करवा दिया। बच्चा का कहाँ से दोष है? जो उसके अंदर में जड़ जम गई वो बढ़ती जा रही है, तो बच्चों को दोष देते हैं। बच्चों को दोष नहीं है। अब का पुरानिया भी रामायण नहीं पढ़ रहे हैं, मोबाइल देखते हैं रात दिन। रंग बिरंग का जो पिक्चर आ रही है वो अच्छा लगता है। रामायण पढ़ना बंद हो गया है। अच्छी बात आएगी कहाँ से? ये बात नहीं है कि मोबाइल में केवल बुरा ही चीज़ है, अच्छी अच्छी चीज़ भी है, लेकिन अपनी पसंद के है। जो जिसका अच्छा लगेगा वही देखेगा, तो उसी प्रकार बुद्धि होगी तो वही ना बच्चे सब सीखेंगे। अब बच्चे भी मोबाइल देख रहे हैं, तो बच्चे बताइए कभी रामायण या प्रवचन सुनेंगे? कभी नहीं ना। अब की लड़कियां होती हैं हमेशा मोबाइल देखती रहती हैं, टीवी देखती रहती है, उसी अनुसार न बच्चा पैदा होगा, चंचल होगा, शरारती होगा। तो कहते हैं कि अब का युग खराब है। युग तो खराब है, लेकिन अपना संस्कार भी पहले तो खराब है। अपना संस्कार पर हमने ध्यान कभी दिया ही नहीं कि हमें माँ बाप तो बन गए, लेकिन हमें अब माँ बाप का भूमिका कैसे निभाना चाहिए, हमें स्वयं को कैसे रहना चाहिए कि ताकि मेरे बच्चे पर गलत असर न पड़े। ये तो कभी माँ बाप सोचते ही नहीं है। यही तो दुख की बात है। बच्चा है, बच्चा के मुँह पर सुर्ती खाएंगे, बीड़ी खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, शराब पिएंगे, वो बच्चा देखेगा उस पर कितना अच्छा असर पड़ेगा, बताइए। माँ है, गाली गलौज करेगी, घर में सबसे कलह करेगी, वो बच्चा पर क्या असर पड़ेगा? कितना अच्छा सीखेगा, कितना अच्छा संस्कारिक होगा? नहीं होगा। लेकिन यही दुख की बात है कि अपने के लोग समझते नहीं है कि हमें कैसे इनके साथ, इनके पास में रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए, कहाँ पर क्या करना चाहिए, कहाँ पर अपने मन को मना लेना चाहिए। हाँ, दूसरे के दोषी अवश्य देंगे। इसी पर बात आ गई। मेरे बाबूजी बीड़ी पीते थे, उनके पेट में गैस बनता था, पीते थे कभी कभार, वो आदी नहीं थे। मेरा एक भतीजा था, वो भी
कोई नेनुआ कहता है, कोई तरोइया कहता है, उसकी सूखी हुई लकड़ी ले करके और जला करके पीने लगा। मेरी माँ बाबूजी को बहुत डांट लगाई कि आपको पीना है तो द्वार पर पीजिए, यार्ड में पीजिए। देखिए बच्चों पर कैसा असर पड़ रहा है। लड़का आपको नाती पी रहा है बीड़ी बनाकर, आप इसके सामने पी रहे हैं ना, इसका बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे ही करोगे तो लड़का एकदम बिगड़ जाएगा। मेरे बाबूजी बुरा नहीं माने, छोड़ दिए। अब न जाने कब पीते थे कि नहीं पीते थे, किसी ने कभी उसके बाद देखा ही नहीं। उनके घर के, मेरे घर के सारे बच्चे संस्कारिक हैं, कोई नशे वाला नहीं है। नशा करता है तो कोई देखता है नहीं कि हम करते हैं तो सबको दिखा कर करें, यानी सब लोग करते हैं। सब लोग करते हैं तो अच्छा काम करो, तो अच्छा काम करके दिखाओ। कि ज़रूरी है सब लोग बुरा करते हैं तो हम भी बुरा करके उसके साथ सम्मिलित हो जाएंगे। तो उसमें या और आप में अंतर ही क्या रह गया? तो ये तो समझदारी है नहीं। मेरे पिताजी बाबूजी तो माँ के डांटने पर मान गए, आपको तो लोग मानेंगे नहीं। नहीं, हम जो कर रहे हैं वही सही है, तुम बोल रही हो, खराब कर रही हो। चलो भाई, जो करने वाला करने पर तुल जाएगा तो डांटने वाला कितना डांटेगा, हार मान जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी हमेशा बार बार कहते हैं कि हमेशा इस संगत का असर बहुत बिगाड़ देता है। हमेशा अच्छे की संगति करो, बुरे लोग से बचकर रहो, क्योंकि बुरे लोग में तुम्हारी अच्छी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, अच्छी बुद्धि नहीं रहेगी। तो हम कथा को यहीं पर विराम करते हैं, शेष भाग अगले वीडियो में। आप सब मेरी कथा सुनकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिएगा।